आदाब नाजरीन, पस मंजर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं हम शींदरा से, जहां पे हज़रत गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस बार भी बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। गाँव शींदरा के लोगों ने इसमें काफ़ी तादाद में शमूलियत की। वहीं उलमा हजरात ने इस मौका पर अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कुछ यूँ किया। कैसा तेरा सरबला कोई क्या जाने के है, कैसा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। हज़रत गिरामी हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीम और जलील शख्सियत हैं, और जिस वक्त सल्तनत अब्बासिया का चिराग गुल होने वाला था और गिलान की सरजमीन पे हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सादात घराने के अंदर पैदा हुए। और चंद बातें मैं आप हज़रात की गोश गुजार करूँगा। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं, और इनके वालिद माजिद हज़रत अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त रहमहुल्लाह एक अजीम वली और मर्द कामिल नमाज जुमा अदा करने के लिए ये चले गए और दरिया के अंदर गुस्ल करना चाहा। तो इतने में क्या देखते हैं कि वो ठंडा इलाका है गिलान ईरान का। तो इतने में एक सेब उधर से आया, इन्होंने फ़ौरन सेब उठाया और उसे खाने लगे। आधा सेब खाया था तो इतने में दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह जाने ये किसके बाग का होगा, और मैंने बगैर इजाज़त के खा दिया। उसके बाद उन्होंने कपड़े पहने और फिर वो उसी दरिया के किनारे किनारे आगे चलने लगे। आगे देखा कि सेब का एक दरख्त है। मालिक को जाकर के पूछा कि ऐसा वाक़या हो रहा है, अब खुदारा मुझे आप ये जो सेब मैंने खाया है और ये जो गलती मुझसे नादानिस्ता तौर पे हो गई है, आप मुझे माफ़ फरमा दें। तो उन्होंने कहा इतना जल्दी इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कांड कर दिया है और इतना जल्दी मैं ये सेब माफ़ कर दूं? क्योंकि वो भी ये समझते थे कि दुनिया सेब खाती है। दुनिया सेब क्या खाती है, यहाँ तो पूरी 10-10 कनाल ज़मीन लोग खा जाते हैं और पूरे पेड़ लोग खा जाते हैं जनाब, सालन भैंस लोग खा जाते हैं, पूरे बैल लोग खा जाते हैं और उनकी हड्डियाँ भी चबा जाते हैं और डकार भी नहीं आता। लेकिन ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हैं। आप देखिए कि उनका म्यार क्या है। वो समझ गए हुज़ूर गौसे पाक के नाना कि ये कोई आम आदमी नहीं है। आधा सेब खाया और आधा सेब इसके हाथ में है, उसी हाल में ये आया। तो खौफ इलाही खशियत रब्बानी, यकीनन ये कोई आम आदमी नहीं। कहा अच्छा तो हुज़ूर वाला माफ़ कैसे करें? का 2 शर्तें। का क्या शर्तें? का पहली शर्त यह है कि 10 साल तक मेरे घर में मुलाजमत करनी पड़ेगी। का मैं तैयार हूँ। का दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है और बिल्कुल अपाहिज है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमहुल्लाह ने कहा हुजूर वाला ये दोनों शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मेरी गलती आप माफ़ कर दें। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या दुनिया का कोई ऐसा आदमी है कि इतनी सी गलती की बुनियाद पे, वो भी दानिस्ता नहीं, जानबूझ के नहीं, वो भी गैर दानिस्ता तौर पे हैं, कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा और इतनी खिदमत के लिए और 10 साल ज़िंदगी के देने के लिए तैयार होगा और फिर ऐसी लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार होगा कि जो इस कंडीशन और इस कैफियत की हो। हज़रत गिरामी हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो भी देखना चाह रहे थे 10 साल के लिए। क्यों? कि मैं इनके सुबह शाम देखूँ, लैल नहार देखूँ, इनका तौर तरीक़ा देखूँ, ये कैसा है, सिस्टम क्या है, सिलसिला क्या है। हुज़ूर गौसे पाक ने 10 साल वहाँ पे गुजारे और गुजारने के बाद कहा हुज़ूर अब दूसरी शर्त, मैंने निकाह कर दिया अपनी बेटी के साथ। और जब निकाह किया तो वो गए कमरे के अंदर। अजीब मामला देखते हैं कि जिस लड़की के साथ उन्होंने निकाह किया था, जब ये कमरे में पहुंचे तो वो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अब ये फौरन बाहर आ गए। कहा हुज़ूर वाला गलती से मैं दूसरे कमरे में, वो तो उस लड़की की कैफियत आपने कुछ और बताई थी। कहा मैंने बिल्कुल सही कैफियत बताई थी। ये मेरी वो बेटी है कि जिसने सारी जिंदगी, सूरज और चांद ने भी इसका चेहरा नहीं देखा। ये वो बेटी है कि जिसने सारी जिंदगी खिलाफे शरा एक कदम नहीं उठाया है। ये वो बेटी है कि खिलाफे शरा जिसकी सारी जिंदगी जुबान नहीं खोली है। उस बेटी के साथ मुझे ऐसा लड़का चाहिए था और मैंने वो सारी खूबियां तुम्हारे अंदर देखी हैं, लिहाजा मुझे दामाद भी अच्छा मिल गया, जैसी बेटी थी वैसा। जब माँ बाप इस कैरेक्टर के हों तो बेटा गौसे आज़म जीलानी, जब माँ बाप इस किरदार के हों
کہ ایک سیب کے لیے 10 سال کی مزدوری کرنے کے لیے تیار, ایک سیب کے لیے اپاہج لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار, اور لڑکی ایسی ہو کہ سورج و چاند نے بھی جس کا چہرہ نہ دیکھا ہو, خلاف شرائع جملہ جس نے ساری زندگی نہ کیا ہو, اور خلاف شرائع قدم جو گھر سے باہر نہ نکلی ہو, اور خلاف شرائع کچھ بھی زندگی میں نہ کیا ہو, اس معیار کی جب ماں ہوگی اور اس معیار کا جب باپ ہوگا تو پھر بیٹا سارے ولیوں کا سردار ہوگا. آج ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں تقریر زیادہ, عمل کچھ نہیں. اب تقریر کیا ہوتی ہے, میں بھی چاہتا ہوں سوئے سوئے صبح کہتے ہیں چلو اٹھو سارے نماز پڑھو. تو ماشاءاللہ آج کے بیٹے جو ہیں, آج کے بچے, وہ بھی تو اب تو منہ پھٹ اولاد ہے نا. وہ پہلے ڈرتے تھے ماں باپ سے, آج تو ڈرتا ہی کوئی نہیں. تو آج کی اولاد بھی جواب دیتی ہے, خود ٹانگیں ٹوٹی ہیں, نہ خود پڑھ رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے پڑھو. تو وجہ کیا ہے کہ آج ماں باپ نے عمل چھوڑ دیا. تو جب ماں باپ نے عمل چھوڑ دیا تو ماں باپ کی زبان کے اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہ اثر تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ خود بعمل ہوتا ہے, اور خود جب عمل ہوتا ہے تو عمل کے بعد جس وقت بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر اثر پیدا فرما دیتا ہے. حضرات گرامی وقار, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت پیدائش ہوئی, اور پیدائش کے وقت ایک عجیب معاملہ کہ گیلان کے اندر رمضان المبارک, 2 رمضان کو, پہلی رمضان یا دوسری کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے, اور اس کے بعد پورا مہینہ یعنی صبح سے لے کر کے شام تک جس طریقے سے روزے دار کھایا پیا نہیں کرتے تھے, حضور غوث پاک شیر خاری کے عالم میں, یعنی اس وقت کے جب 1 مہینہ کل آپ کی عمر اب ہونے جا رہی تھی, تو پورا مہینہ اس سال جب ماں کا دودھ پیتے تھے, تو ماہ رمضان میں پورا دن حضور غوث پاک دودھ نہیں پیا کرتے تھے. اب اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فضیلت, ان کی عظمت, ان کی شان, ان کی شوکت اور ان کا کردار کتنا اونچا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ماں باپ دونوں بے مثل اور بے مثال اور لاجواب. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی بے مثال. اور پھر حضور غوث پاک جس وقت بچپن کے اندر سارے بچے عموماً کھیلتے ہیں, کوئی بھی بچہ ہونا وہ کھیل کی طرف, کود کی طرف, میدان کی طرف, ایک دوسرے ساتھیوں کی طرف, ہمجولیوں کی طرف, یہی اس کا سارا سلسلہ رہتا ہے. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا اگر تھوڑا بہت کبھی ارادہ بھی بنا کہ بچوں کے ساتھ کھیل لوں, تو فوراً فرشتے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے تو اس کام کے لیے نہیں, تجھے تو اللہ ولیوں کا سردار بنانے والا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تیرے محبوب کی امتی ظلم کی چکی میں پھنس رہے, ستار و صفات کا ان کی حفاظت فرما. ہمارے باشندہ کے اندر عقیدت و محبت والے یا اللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہر ماہانہ گیارہویں بھی کرتے ہیں, سالانہ عرس بھی کرتے ہیں. یا اللہ ان سبھی کو مجھ گنہگار سمیت اور تمام خواتین اسلام کو غوث پاک کے نوکروں میں شمار فرما, عقیدت مندوں میں شمار فرما.